आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत माता सपूत पार्टी का दीप लोगों के दिलों में जलाएं और देश बचाएं। तो आज हम जल थल नभ के सबसे बड़े नेता भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार को सुनेंगे। देश की सच्चाई लाने वाले हैं। उसके लिए आप लोग अब बड़े ही ध्यान पूर्वक 20 मिनट तक इनकी बातों को गहराई से सुनेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, इनवाइट करने जा रहा हूं भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार जी को। अपने निजी निवास से बोल रहा हूं। मैं भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बेलदार, भदोही जिला उत्तर प्रदेश, देहरिया गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सच्चाई हम बताएंगे। सच्चाई क्या है मोदी जी, हम बताएंगे। मोदी जी, आप 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आपने उत्तर प्रदेश के गांव की गरीबी, भारत के पूरे गांव की गरीबी दूर करने के लिए आपने संकल्प पत्र बनाया था। गांव-गांव में रोजगार देने के लिए आपने योजना बनाई थी। मोदी जी, आप चुनाव जीत गए। आपके गुजरात मुंबई के उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, धन्ना सेठ, जो सोने की जूता पहनते हैं, सोने की चैन पहनते हैं, उनके आप संगत हैं, उनके आप दोस्त हैं, उनके आप लंगोटिया यार हैं। मोदी जी, आप सन 2014 में चुनाव जीत गए तो आपने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की गरीबी, गांव की गरीबी, बिहार प्रदेश की गरीबी, पूरे देश के कोने कोने में गांव-गांव में रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन मोदी जी, आप चुनाव जीत गए। सच्चाई यही है मोदी जी कि जब आप चुनाव जीत गए तो आपने जनधन खाता, जीरो बैलेंस का घर घर गरीबों के घर खुलवाया। मोदी जी, आपने इस नियत से गरीबों का खाता जनधन योजना के अंतर्गत घर घर में खुलवाया। लेकिन मोदी जी, सच्चाई यही है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जमीन खरीदकर फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई, आपके संगठन गुजरात मुंबई के आपके लंगोटिया यार, जो बड़े बड़े मिल फैक्ट्री के मालिक हैं, जो हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर को बुलाकर जमीन पर सुलाकर थाली स्वयं मजवाकर रोजगार देते हैं और सामान बनवाते हैं। मोदी जी, सच्चाई यही है कि आप उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के कोने कोने से आप गरीबों के घर में प्रवासी मजदूर की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करके उनको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ाने लिखाने के बाद ट्रेन के माध्यम से 20 करोड़ की संख्या में, ट्रेन के माध्यम से 20 करोड़ की संख्या में आप गुजरात मुंबई बुलाते हैं और उनको जमीन पर सुलाते हो और उनसे कुकर मजवाते हो, कढ़ाई मजवाते हो, तावा कलछुल मजवाते हो, थाली मजवाते हो, 12 घंटा काम लेते हो। यही हमारा गरीब प्रवासी मजदूर, गांव का प्रवासी मजदूर गरीब गुजरात मुंबई के फैक्ट्री में नया नया उपकरण, नया नया संसाधन, मिल फैक्ट्री में लगातार
रात दिन 12 घंटा प्रोडक्ट करता है, सामान को तैयार करता है। मोदी जी, आपके लंगोटिया यार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लाखों लाखों की संख्या में है, इन्होंने बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्री जमीन खरीद खरीद कर लगाया है और उसी फैक्ट्री के अंदर हमारे गांव को मजदूरों से काम करवाते हैं। काम करवा करके पेटी में पैकिंग कराते हैं। पेटी में पैकिंग करा करके बंदरगाह के माध्यम से, पानी वाली जहाज के माध्यम से विदेश में निर्यात करते हैं। हमारे प्रवासी मजदूरों का पैसा, गरीबों का पैसा जो है कि आप बनाया हुआ सामान निर्यात करते हो, निर्यात करने के बाद जैसे ही विदेशी डॉलर, विदेशी ग्राहक आपको पैसा देता है, काम करता है हमारा मजदूर, फैक्ट्री का मालिक आपका लंगोटिया यार, और आप निर्यात करते हैं, 56% कमीशन काट लेते हैं। 56% जीएसटी पानी वाली जहाज पर काट लेते हैं। थोड़ा सा पैसा प्रवासी मजदूरों को देते हैं। आपके लंगोटिया यार जो गुजरात मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये जो है कि दोनों मिल करके गांव के मजदूरों का शोषण करते हैं, गांव के मजदूरों का शोषण करते हैं। बताइए मोदी जी, सच्चाई यही है कि नहीं है? सच्चाई यही है। 12 घंटा काम करने के बाद आप जो है कि उनको 56% कमीशन काट कर पैसा देते हैं और वही 56% कमीशन काट करके पहले आप रेलवे कर्मचारियों को बोनस देते हैं। हर साल 4000 रुपया इसलिए आप बोनस देते हैं, इसलिए आप बोनस देते हैं कि ताकि गांव के प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को ट्रेन से लाद लाद कर गुजरात मुंबई करोड़ों करोड़ों की संख्या में पहुंचाता रहे। मोदी जी, आपकी पॉलिटिक्स स्वार्थी है, आपकी राजनीति उद्योगपतियों के हित में है। आप और उद्योगपति मिलकर के प्रवासी मजदूरों का पैसा शोषण करके आप बंदर बाट करते हैं। मोदी जी, इतना रुपया क्या करेंगे लेकर आप? प्रवासी मजदूरों का पैसा लेकर आपके पास कोई आगे पीछे नहीं है, आपके पास कोई आगे पीछे नहीं है। आप खरबों खरबों रुपया लेकर क्या करेंगे? आपने वादा किया था, आप मोदी जी भूल गए हैं, 2014 में वादा किया था कि जैसे ही हमें प्रधानमंत्री बनाओगे, मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन आपने जो है गरीबों के साथ अन्याय किया है, आपने जो है गरीबों को न्याय नहीं दिया है। मोदी जी, यही 56% प्रवासी मजदूरों का पैसा काट करके गेहूं चावल खरीदते हैं और यही प्रवासी मजदूरों के पैसे से उनके माता पिता को गेहूं चावल देकर फ्री में देते हैं। आप वोट बैंक बनाते हैं, आप वोट बैंक बनाते हैं। मोदी जी, आप जानते हैं प्रवासी मजदूर गांव के कोने कोने से 20 करोड़ की संख्या में गुजरात मुंबई में काम करता है। मोदी जी, आप जानते हैं प्रवासी मजदूर का परिवार, माता पिता 60 करोड़ भारत के गांव में रहता है, 60 करोड़ भारत के गांव में रहता है। उसे आप गेहूं चावल देते हैं और गेहूं चावल देकर वोट बैंक बनाते हैं और प्रवासी मजदूरों से गुजरात मुंबई में थाली मजवाते हैं, प्रवासी मजदूरों से जमीन पर सुलवाते हैं। मोदी जी, ये अनर्थ है, घोर अन्याय है, सच्चाई नहीं है। मोदी जी, आपके जो उद्योगपति के बेटे हैं, बड़े बड़े जो है उद्योगपति हैं, जो सोने की चैन 100 ग्राम की पहनकर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, जो सोने की जूता पहनकर चलते हैं, उनका बेटा गुजरात मुंबई में थाली नहीं मांजता है, उनका बेटा उत्तर प्रदेश में मजदूरी नहीं करता है, उत्तर प्रदेश में थाली नहीं मांजता है। इसलिए मैं आपका कड़ा विरोध कर रहा हूं। आप
न्याय नहीं दे सकते। मोदी जी, आपकी कानून व्यवस्था इतनी खराब है, गांव-गांव में आज अतीक हमक, हर गांव में, भारत के हर गांव में 10-5 आज भी अतीक हमक गुंडे हैं। यही गुंडे अच्छे लोगों को, शरीफ लोगों को, सीधे साधे लोगों को सताते हैं। और यही आपके गुंडे जब मारते पीटते हैं तो गरीब लोग 112 नंबर, 100 नंबर बुलाते हैं। 100 नंबर आता है, 100 नंबर से मोदी जी आपके गुंडे नहीं डरते हैं। इसलिए मोदी जी, अगर भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनती है, तो अगर 2024 में भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनती है, तो मोदी जी अब 100 नंबर में, 112 नंबर में अब मोटर कार में पुलिस नहीं आएगी, अब सीधा मिलिट्री आएगी। मिलिट्री आएगी। अब हम जो है कि मारपीट हत्या पर रोक लगाना चाहते हैं। मोदी जी, आप जानते हैं कि 100 नंबर पुलिस अपनी कार्य को ठीक ढंग से निर्वाहन नहीं करती है, लापरवाही करती है, विवेचना में लापरवाही करती है। इसीलिए लगातार भारत की धरती पर मारपीट, हत्या, अपराध बढ़ता जा रहा है। आपके योगी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मारपीट हत्या को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी, सच्चाई यही है कि आज दीपावली के दिन आप जो है कि बॉर्डर पर गए हैं और हमारे 20 करोड़ प्रवासी मजदूरों को आपने ट्रेन का सुविधा नहीं दिया। हमारे 20 करोड़ प्रवासी मजदूर, गांव के मजदूर अपने माता पिता के पास गांव नहीं आ पाए। बहुत हुई जनसंख्या वृद्धि की मार, नहीं सहेंगे मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, नहीं सहेंगे मोदी सरकार, बहुत हुई गरीबी की मार, नहीं सहेंगे मोदी सरकार, बहुत हुई प्रदूषण की मार, नहीं सहेंगे मोदी सरकार, बहुत हुई गुंडई की मार। नहीं सहेंगे मोदी सरकार। मोदी जी, सच्चाई यही है कि गांव का जो गरीब है, किसान मजदूर, जिसे आप गांव से प्रवासी मजदूर की उत्पत्ति करते हैं और अपने लंगोटिया यार बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ फैक्ट्री में झोंक देते हैं, उनके यहाँ बंधुआ मजदूर बना देते हैं। मोदी जी, ये आपके जो उद्योगपति हैं, ये आप जो है कि गुंडे प्रवृत्ति के हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और तो और ये जो है कि तस्कर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से, बिहार के गांव-गांव से, देश के गांव-गांव से, गुजरात मुंबई में इनकी हत्या हो जाती है। आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आपकी योगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज भारत का कोई गांव नहीं बचा है जहां की प्रवासी मजदूरों की हत्या, गांव के मजदूरों की हत्या गुजरात मुंबई में ना हुई हो। हमारे पास सबूत है। मोदी जी, आपके शासनकाल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला, हमने कचहरी के गेट के रोड के सामने, कचहरी के बाहर के सामने हमने भाजपा के वकीलों से देखा, भाजपा वकीलों ने 20-20 हजार रुपया मांगा, कहा कि नहीं दोगे तो जेल जाओगे। मोदी जी, भ्रष्टाचार हमने कचहरी के गेट के रोड के सामने, गेट के बाहर हमने देखा। मोदी जी, हमने थाने में देखा, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक FIR नहीं लिखी जाती है। मोदी जी, हमने देखा, कई जगह देखा, लेखपाल के यहाँ देखा, माता पिता मर चुके हैं लेकिन उनके बेटे का अभी तक जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो मोदी जी, आपको दूसरे सरकार में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, मोदी जी आपकी सरकार में भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता है? मोदी जी, आपने भारत माता सपूत पार्टी को हराया, अच्छा काम नहीं किया। अगर मेरी सरकार बनती तो हम जमीन खरीद कर गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाते, सरकारी फैक्ट्री लगा करके हम उसमें अपने प्रवासी मजदूरों से
40 करोड़ प्रवासी मजदूरों से उसमें हम छोटा बड़ा सामान बनवाते। हम भी गुजरात मुंबई के बंदरगाह पर, उत्तर प्रदेश के गांव से, बिहार के गांव से हम भी जो है कि आयात निर्यात सामान को करते तो विदेशी बड़ा डॉलर आता। लेकिन मोदी जी, जो आपके लंगोटिया यार हैं, गुजरात मुंबई के जो आप धनासेठ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, ये गिद्ध हैं। ये गिद्ध है, मैं इनकी आलोचना करता हूँ। मुझे इन गिद्धों से डर नहीं है। ये गिद्धों का अब देश में नहीं चलेगा। मोदी जी, आप अब चुनाव हारने के लिए तैयार हो जाओ। भारत माता सपूत पार्टी जानती है कि मोदी जी जो बेचारे गेहूं चावल पाते हैं, इनकी सोच मेढक की तरह होती है। ये बहुत गरीब ही होते हैं। और जो प्रवासी मजदूर हैं, ये इतने सीधे साधे होते हैं, ये इतने गरीब होते हैं, ये बेचारे अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत माता सपूत पार्टी को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव में हम यही चाहते हैं मोदी जी कि भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। हम चाहते हैं सरकार बनाकर भारत के गांव-गांव में जमीन खरीदना चाहते हैं, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। लोहे की सरकारी फैक्ट्री में 20 करोड़ प्रवासी मजदूर को वापस लाना चाहते हैं। मोदी जी, जब तक 20 करोड़ हमारे प्रवासी मजदूर को, गरीबों को, बच्चों को वापस नहीं करोगे, तब तक भारत माता सपूत पार्टी लड़ती रहेगी। भाई सी चापड़ा तो नहीं हटा दो उसको। जब तक 20 करोड़ प्रवासी मजदूरों को जो गेहूं चावल फ्री में पाते हैं, ये बेचारे इतने मजबूर हैं, ये बेचारे इतने गरीब हैं कि इनकी बोली नहीं निकल पाती है। ये इतने जो है सताए गए हैं गुजरात मुंबई के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। मोदी जी, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इतना कहर ढाया है देश के कोने कोने में। उद्योगपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रवासी मजदूर गांव-गांव में पैदा करके बुलाते हैं और 56% कमीशन काट करके मोदी जी आधा आपको पैसा देते हैं और आधा जो है कि बड़े बड़े मिल फैक्ट्री के मालिक कमीशन खाते हैं। तो मोदी जी, ये अच्छा नहीं है। जैसे आपने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो गांव-गांव में रोजगार देंगे, गांव-गांव की गरीबी दूर करेंगे। लेकिन मोदी जी, जब जब देश में उद्योगपतियों की मनमानी चलती है तो मोदी जी, देश में बेरोजगारी फैलती है, महंगाई फैलती है, जनसंख्या बढ़ती है, प्रदेश पलायन होता है, गरीबी फैलती है, वायु प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण फैलता है, डॉक्टर की कमाई दोगुना हो जाती है। आज देश में मोदी जी, डॉक्टर की कमाई दोगुना कैसे हो गई? आज भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनी होती तो गांव-गांव में फैक्ट्री लगी होती, 40 करोड़ नौकरी दिया होता, 40 करोड़ महिलाओं की नसबंदी, 2 बच्चा हो जाने के बाद कराया होता। हम एक पेट से 2 बच्चा लाना चाहते थे, लेकिन मोदी जी, आपने एक पेट से 8 बच्चा देने के लिए छूट किया। इसीलिए देश में अधिक ज्यादा धान की पैदावार हुई, इसीलिए आज देश में अधिक पुआल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जलाया गया, इसीलिए आज देश में गैस चैम्बर हो गया। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव डहरिया में एक युवाई 700 हो गया। मोदी जी, आपको प्रदूषण से धुआं नहीं लगता है? भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदूषण से धुआं लगता है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को दिल्ली में प्रदूषण से धुआं लगता है। मोदी जी, आप कैसे नेता हैं? आप कैसे नेता हैं? आपको प्रदूषण से जो है दम नहीं घुटता है। गैस चैम्बर मोदी जी ने आपने बनाया। मोदी जी, आप कहते हैं कि मैं तो विश्व का नेता हूं, मुझे विश्व में मेरी पहचान है। तो मोदी जी, आपकी अगर विश्व में पहचान होती तो आप यूक्रेन रसिया का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पाए? आप यूक्रेन रसिया का युद्ध क्यों नहीं रोक पाए? मोदी जी, अगर आपकी इतनी बड़ी पहुंच है देश विदेश में, तो आप हमास इजराइल का युद्ध क्यों नहीं रोक पाए? आप देश की जनता को, गरीबों को, गेहूं चावल पाने वाले साथियों भाई बहनों को
आप कमजोर समझ कर उपदेश देते हो, आप प्रवासी मजदूरों को कमजोर समझ के उपदेश देते हो। लेकिन मोदी जी सच्चाई यही है, आपका विदेश में कोई ख्याति नहीं है, आपका विदेश में कोई पहुंच नहीं है, आपका विदेश में मोदी जी कोई पकड़ नहीं है। मैं बता देता हूं मोदी जी, 18 महीने के अंदर कैसे धरती का सर्वनाश होने जा रहा है, कैसे भारत का सर्वनाश होने जा रहा है, कैसे पूरे विश्व में विश्व युद्ध होने जा रहा है, आप नहीं रोक पाएंगे। मैं बता देता हूं, सच्चाई यही है मोदी जी, ध्यान से सुनिएगा मोदी जी, सच्चाई यही है कि आप नेता हो गए, लेकिन आपने खुद ही गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर रोजगार देकर नसबंदी 2 बच्चा पैदा होने पर नहीं कराया। इसी तरह से आपके जितने भी विदेशी जो है नेता हैं, लंगोटिया यार हैं, जितने भी विदेशी दोस्त हैं, सब लोगों की नीयत इतनी खराब थी कि सब लोगों ने अगर गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाया होता, पूरे धरती पर पूरे विश्व में गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाया होता, रोजगार दिया होता, तो गरीब घर का बेटा आतंकवादी नहीं बनता, गरीब घर का बेटा पुलिस में, मिलिट्री में सिपाही नहीं बनता, तो दोनों से युद्ध नहीं होता। मोदी जी सच्चाई यही है कि आपने सत्ता में होते हुए 2014 में होते हुए फिर भी आपने देश के नेताओं से के साथ जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आपने जो है कि साझा नहीं किया, आपने जो है कि विचार को साझा नहीं किया। अगर विचार को साझा किया होता तो विश्व में गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगी होती, तो गरीब घर के बच्चों को उसमें 12,000 की नौकरी होती, महिलाओं की नसबंदी होती, जनसंख्या नहीं बढ़ती। अगर विश्व को आपने सुझाव दिया होता, विश्व के नेताओं को, भारत की बात नहीं कर रहा मोदी जी, मैं विश्व का नेता हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्व में अगर गांव-गांव फैक्ट्री लगाने के लिए आपने रणनीति को साझा किया होता, सुझाव दिया होता विश्व के नेताओं में, तो गांव-गांव फैक्ट्री लगी होती, गांव-गांव में फैक्ट्री लग करके पुलिस में भर्ती नहीं होती। मोदी जी आप जानते हैं कि गरीब घर का आदमी मिलिट्री में भर्ती होता है अपना जान देने के लिए। मोदी जी आप जानते हैं गरीब घर का लड़का आतंकवादी होता है अपना जान देने के लिए। तो हमारे विश्व के नेताओं में इतनी बड़ी कमी है, गरीब के बच्चों को लड़ा करके रक्तपात करा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, अपना बैठ करके दुनिया में नाम कमा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। रक्तपात रोकना मोदी जी हमें आता है। इस बार मोदी जी आप नहीं चुनाव जीत पाएंगे। भारत माता सपूत पार्टी मोदी जी आपसे इसलिए चुनाव हार गई, आप उद्योगपतियों के, फिर से ध्यान से सुनिए मोदी जी, आप गुजरात मुंबई के उद्योगपतियों के दास हैं, आप उनके गुलाम हैं, आप जो है कि उनके मन से काम करते हैं, आप डरते हैं, आप गुजरात मुंबई के उद्योगपतियों से डरते हैं, जो सोने की चैन 100 ग्राम के पहनते हैं, जो सोने का जूता पहनते हैं, जो लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, जो जहाज से चलते हैं, आप उनके गुलाम हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री होने लायक नहीं हैं। मोदी जी हमें आपसे 20 करोड़ प्रवासी मजदूर वापस चाहिए, हमें 20 करोड़ प्रवासी मजदूरों को वापस करिए, यही हमारी लड़ाई है। जब तक आप 20 करोड़ हमारे गांव के प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं करोगे, जब तक उनसे थाली मजवाना बंद नहीं करोगे, जब तक उनसे जो है जमीन पर सुलाना बंद नहीं करोगे, तब तक भारत माता सपूत पार्टी आपसे एक कदम पीछे नहीं हटेगी, आपकी कड़ी चुनौती देगी। साथियों भाई बहनों, अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो साथियों भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी के YouTube चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर दिया गया है 7342010518। आप लोग सभी मित्रों से कहते हैं सब्सक्राइब करिए, साझा करिए, दोस्तों मित्रों से बताइए। साथियों भाई बहनों, आज हमें YouTube के चैनल पर इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मोदी जी जब आप उद्योगपतियों के साथ धन बांटते हैं, प्रवासी मजदूरों के कमाई का पैसा 56% बांटते हैं, तो आप मीडिया को भी देते हैं। मीडिया
डर के वजह से, मीडिया आपके डर के वजह से नहीं बोलती है, इसलिए कि मीडिया प्रवासी मजदूरों के कमीशन खाती है। आप भी मोदी जी प्रवासी मजदूरों का कमीशन खाते हैं। आपके लंगोटिया यार जो सोने का जूता पहनकर, सोने की चैन पहनकर कार से चलते हैं, वो भी 56% कमीशन में वो भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं खाने देंगे। गांव गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे, कमीशन नहीं खाने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बाकी बात भी बताएंगे साथियों, भाई बहनों। अभी इस समय आप जो है कि भारत माता सपूत पार्टी की रणनीतियों को साझा करिए, जन जन से बताइए। जो 100 रुपया भारत माता सपूत पार्टी के खाते में चंदा देगा, उसे हम 1 नौकरी देंगे। ऐसी हमारी नीयत है। मैं 40 करोड़ नौकरी देना चाहता हूँ, जनसंख्या घटाना चाहता हूँ। मैं लोहे की सरकारी फैक्ट्री में काम जो है कि सिखाना जानता हूँ। मैं गुजरात मुंबई की तरह उत्तर प्रदेश से निर्यात करना चाहता हूँ। मैं गांव को हमेशा हमेशा के लिए गांव की गरीबी दूर करना चाहता हूँ। आज गांव की इतनी हालत खराब हो गई है, गांव का सर नीचे झुक गया है गरीबी के कारण, गेहूं चावल फ्री के कारण, प्रदेश पलायन के कारण। आज इतना गरीब हो गया है गांव का जो है कि किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए बड़ा आदमी खोजता है। जहां जाता है तो वहां गेहूं चावल परिवार का ही मिल जाता है, प्रवासी मजदूर ही मिल जाता है। इसलिए रिएक्शन नहीं बन पाता है। ये नहीं पता चलता है कि कौन बड़ा आदमी है, लड़की वाला बड़ा आदमी है कि लड़का वाला बड़ा आदमी है, लड़का वाला बड़ा आदमी है कि लड़की वाला बड़ा आदमी है। कि मोदी जी आपने ऐसी घटिया नीति बनाई कि गेहूं चावल पाने वाला भी, लड़की वाला भी गेहूं चावल पाने वाला है, लड़का वाला भी गेहूं चावल पाने वाला है, लड़की वाला भी जो है कि प्रवासी मजदूर है, लड़का वाला भी प्रवासी मजदूर है। तो रिएक्शन कहाँ बनेगा मोदी जी? कौन इसमें से बड़ा है आप बताइए मोदी जी, कौन बड़ा है इसमें से, कौन अमीर है इसमें से? दोनों तो गरीब हैं। इसीलिए आज देश के चेहरे पर लाइट खत्म हो गई है। आज इसीलिए देश के किसानों मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों पर चेहरे पर सिकड़ आ गई है। मैं उनसे कहता हूँ साथियों, भाई बहनों से, आपके ही बेटे की कमाई से, 56% कमीशन की कमाई से मूर्ख बना करके जो है कि फ्री में गेहूं चावल देते हैं। आपके बेटे की कमाई के पैसे से, अपने कमाई के पैसे से कभी नहीं देते हैं मोदी जी। बात आज तक इतना ही, बाकी बात बताएंगे। जब तक प्रवासी मजदूर वापस नहीं आएंगे मोदी जी, तब तक भारत माता सपूत पार्टी आपके विरुद्ध चुनाव लड़ती रहेगी। हमारे प्रवासी मजदूरों को वापस करिए, इसी दिन का इंतजार है। जिस दिन प्रवासी मजदूर हमारा वापस आ जाएगा, हमारा 80 करोड़ वोट बैंक हो जाएगा। 80 करोड़ वोट बैंक ऐसे हो जाएगा, प्रवासी मजदूर जो है गेहूं चावल पाने वाले के घर में पैदा होता है। 80 करोड़ इनकी जनसंख्या है। इसीलिए आप राजनीति करते हैं मोदी जी। 56% आप जो है कमीशन प्रवासी मजदूरों का पैसा काट करके मंदिर बनवाते हैं, हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नहीं चलने देंगे मोदी जी, नहीं चलने देंगे। भगवान रामचंद्र का मैं भक्त हूँ, हनुमान जी का मैं भक्त हूँ। भगवान रामचंद्र जी नहीं कहा था कि जो है कि मंदिर जो है कि प्रवासी मजदूरों के कमीशन काट काट कर मंदिर बनवाओ अरबों खरबों रुपया में। ये कोई सिस्टम नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, ये कोई संविधान नहीं है। मोदी जी जल्दी जल्दी जो है कि 100 नंबर में जो है कि मिलिट्री भेजो, गांव गांव में जांच सुरक्षा मिलिट्री लगाओ, ताकि गांव गांव में रक्तपात ना हो, मारपीट हत्या ना हो। और नहीं तो मोदी जी आपको हराकर शासन में आएंगे, गांव गांव में मिलिट्री लगाएंगे और प्रदेश पलायन को टोटल बंद कर देंगे। एक भी लड़का प्रदेश में ढूंढने से नहीं मिलेगा मोदी जी, याद करिएगा मोदी जी। मैं निर्यात करना जानता हूँ। बहुत हुई जनसंख्या वृद्धि की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई गरीबी की मार, बहुत हुई प्रदूषण की मार, बहुत हुई गुंडाई की मार,